वेलकम गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास करके हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमेशा यही चीज पूछते हैं कि सर टेस्टनेट का जीके सेक्शन कैसे करें। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे सिलेबस बहुत वास्ट लगता है और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ जैसे पढ़ते चले जाता हूं मुझसे रिटेन भी नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, मुझसे इंफॉर्मेशन रिटेन भी नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा इशू ये रहता है खास करके जीके सेक्शन में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो हम लोग नॉर्मली अपने एकेडमिक करियर में नहीं पढ़े होते, कोई नॉर्मली ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होता है। एक रफ आइडिया होता है हमारे क्लास 10 तक, अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो आप 11th-12th में भी आप काफी पढ़े होते हैं और अपनी ग्रेजुएशन में भी। मगर कलेक्टिवली टेस्टनेट का जो जीके सेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 100 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस आपको इस जीके सेक्शन से ही पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाता है, 40% आपका जीके ही है, तो इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, गलती क्या करते हैं वो भी मैं पॉइंट करता हूं और आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस स्ट्रैटेजी से आप फॉलो करोगे तो बहुत कम टाइम में इफेक्टिवली आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको हो सकता है बहुत वास्ट लगे, डाइवर्स लगे, मगर उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझना चाह रहे हो या करना चाहते हो। जब लास्ट 1 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे जीके के, तो उस तरह की गलती आप ना करो। सबसे पहले बात करते हैं जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होता है, या मैं हर जगह देखता हूं, कि अगर जीके करना है तो कौन सी बुक पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, मनोरमा पढ़ लो, या एक और बुक आती है अरिहंत पांडे, मनोहर पांडे। तो ये दोनों किताबें मेरे पास है, मैंने स्पेशली मंगवाया। ये किताब 30 रुपए की है और ये किताब शायद 200-250 रुपए की किताब है। मैंने दोनों ही किताब को देखा, ये दोनों किताब बहुत अच्छी है, बट ये टेस्ट के लिए नहीं है। मैंने लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बात कर रहा हूं। अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर देखा जाए और इस बुक से कितने क्वेश्चन देखा जाए तो आप शॉक्ड होंगे कि बहुत क्वेश्चन हुआ तो 5 से 6 क्वेश्चंस जो आएंगे इस बुक से। तो क्या इतनी मोटी बुक पढ़ के आप 5-6 ही क्वेश्चन के लिए आप तैयार करना चाहते हो? इतनी बुरी स्ट्रैटेजी तो आपको डेफिनेटली फॉलो नहीं करना चाहिए। इसलिए ये किताब बहुत अच्छी है जनरल कंपटीशन के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जिस भी तरह के बैंक पीओ या नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। ये बाइबल है, बट टेस्ट क्योंकि एक सोशल साइंस का कॉलेज है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसको पूछने का तरीका वो डिफरेंट है। बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट, आपको हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर टॉपिक्स या जॉनर ऑफ टॉपिक्स को कवर करना चाह रहा है। अगर वो आप अच्छे से गॉच कर लिए तो बहुत कम मेहनत में स्ट्रैटेजिकली आप बहुत ज्यादा टॉपिक कवर कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली कवर कर सकते हो, जो आपको ज्यादा मार्क्स देगा कम टाइम इन्वेस्ट करके, वो पॉइंट आउट करता हूं। और आप भी अपनी स्ट्रैटेजी, खास करके स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर्स जीके हो, इसमें तो लोग दोनों को अलग करते हैं। मैं एक मिस्टेक्स बताता हूं क्या होता है। नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टैटिक जीके को अलग मान लिए, ये स्टैटिक है और ये करंट अफेयर्स है, तो दोनों को अलग समझते हैं कि एक अलग पार्ट ही है जिससे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा अगर आप कभी टाइम मिले, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस तो आप लोग खुद नहीं देखते हो। तो मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि वो स्टैटिक जीके का है, बट वो करंट अफेयर्स से वो क्वेश्चंस को बैक ट्रेस किया जा रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है वो मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी बात करता हूं स्टैटिक जीके की। तो मिस्टेक क्या करते हैं लोग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को अलग अलग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बैकट्रेस होके आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स सपोज मुझे जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1-2 साल पहले कि अरकू वैली कहाँ है, शायद आंध्र प्रदेश में है। उस साल वो क्वेश्चन आया था, अरकू वैली का वो एक जीआई टैग मिला था वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मगर थोड़ा डीप डाइव करके वो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या क्वेश्चन वाइज में आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो वहां पे मिस्टेक हो जाता है।
तब आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं और आप थोड़ा सा एक एक टॉपिक में थोड़ा सा डीप डाइव करके पढ़ोगे तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब मैं वापस आता हूँ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आपके लिए क्या अप्रोचेज होना चाहिए? तो स्टैटिक जीके में हमारा क्या अप्रोच रहेगा, कम टाइम में जो सबसे ज्यादा जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले हम लोग अपने बैग में कर रहे हैं। लेट्स गेट द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी। एवरी ईयर पॉलिटी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसे कवर कर सकते हो। तो आप पॉलिटी को कवर करो। हर साल बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी भी नहीं कि फटाफट आप कंप्लीट कर लो, थोड़ा डीप डाइव करो। अब पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक, फिर मैं बोलूंगा वीडियो लंबा होता है, आप लोग देखते नहीं। अगर आपको चाहिए होगा कि एक एक टॉपिक में मैं डिटेल्स सब टॉपिक्स बता दूं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्या करना है आपको? फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ना है, शेड्यूल्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, दैट्स ऑल। रिट्स पढ़ना है। एनीवे, कमिंग बैक, ये चीज मैं आपको बार बार पॉइंट करता हूं, जो सबसे ज्यादा पेनफुल सेक्शन होता है स्टूडेंट के लिए जब स्टैटिक जीके और खास करके लूसेंट जैसे बुक से आप पढ़ते हो, तो क्या होता है कि आपके पास हिस्ट्री जो है एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट होते हुए मिडीवियल हिस्ट्री से स्टार्ट होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री एंड सो ऑन। मगर अगर आप स्ट्रेटेजिकली सिर्फ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 से लेकर 1947 तक आ रहा है, इसको आप कवर कर लो। इनफैक्ट जीके के मेजर क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं और ये 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल्स जो हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई हजार्ड हुआ है इन्वायरमेंटल, नेचुरल या मैनमेड, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इस तरह से ये सारे सब टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो तो बहुत स्मार्टली हो जाएगा। मैं इसीलिए सारे टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं, कभी बाद में बताया जाएगा। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये देखो, एक छोटा सा टॉपिक, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है। आप समझो, एक सोशल साइंस का कॉलेज है जहां एक्टिविज्म होता है, सोशल वर्क होता है, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग रहते हैं, तो वहां पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा वास्ट हो जाता है मगर बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर बेसिक भी आप कर लोगे आर्ट एंड कल्चर के तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन अगेन इजिली आप बैक कर सकते हो। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइब्स, जैसे कि मैंने बताया कि हर बार नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइब्स पढ़ना है तो डिफरेंट स्टेट्स में जो जो ट्राइब्स हैं उनको कवर करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं करते हैं। टेस्ट थोड़ा सा जाकर और डिटेल में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, किस ट्राइब की स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्ट्रगल चल रहा है या कुछ इशू है असम मिजोरम बॉर्डर पे, तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर रीजन में कौन से ट्राइब्स हैं, क्या इशू है, कुछ ट्राइब्स की स्पेशलिटी, डिफरेंट परसेंटेजेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ट्राइब, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंडमार्क जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 20 से 25 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएंगे आपको आफ्टर फ्रीडम, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो जाता है हर साल। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़िए। अगर आप पूरे के पूरे को स्ट्रेटेजिकली कर लोगे, आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा। आपको एटलीस्ट, अभी मैं और भी टॉपिक बता देता हूं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, मेजर स्कीम्स, मेजर पॉलिसीज, जैसे मनरेगा पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन पूछा जाता है, इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स को आप कवर कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो ना। ये टॉपिक जो आपको जल्दी मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोगों का जो कोर्स बना है वो बहुत स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए बना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल साइंटिस्ट हुए या फिलोसफर्स हुए या बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरीज हुई, उन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं, 1 से 2, मगर बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हेडक्वार्टर्स याद करके चले जाते हैं। इतना आसानी से क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होगा और आप पढ़ के भी जाओगे मगर आप करके नहीं आओगे। सारे ऑर्गेनाइजेशंस
कब फॉर्म हुए, क्या पर्पस है, किस रीजन में है, और अगर करंट न्यूज में है तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो हो सकता है WHO से कुछ डिटेल में बात की जाए। इस तरह से आप इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर लो। इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करना है, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, एशियन, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन रख लो, एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री, आजकल मैं लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, मेजरली अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इस साल हो सकता है अफगानिस्तान क्राइसिस को थोड़ा सा बैक ट्रेस करके कोल्ड वॉर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हेल्प कर देगा। तो अब देखो, अगर हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लिया जाए और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कर लिया गया तो कितना आसान हो गया हमारा हिस्ट्री का काम, राइट। एनीवे, अब अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इस टॉपिक को भी जरूर कवर करें। आसान है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसान है आपको पढ़ने के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अगर ये सारे टॉपिक कर लिए जाएं तो आप सोचो, अगर स्टैटिक जीके का, जो स्टैटिक जीके जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे? 3 मिनिमम, मैं कह रहा हूं बेयर मिनिमम 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 8, 1 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से आप कम से कम आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इजीली एक महीने में 12 से 14 क्वेश्चंस आप आराम से बैक कर सकते हो। तो ये हो गई ना आपके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी। 12 से 14 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके में है वो आप कर रहे हो, और ओवरऑल इन द एंड हमारी स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जीके में आप कभी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना या उस तरह की प्रिपरेशन करने से कभी अचीव भी नहीं कर पाओगे, या बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोशिश होनी चाहिए कि आउट ऑफ 40 32 प्लस आए हमारा जीके में। बाकी जो मेहनत है आप कौन सेक्शन में डालो, आप इंग्लिश सेक्शन में डालो, क्योंकि वहां पे मार्क्स लूज करना टफ है, राइट। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्वांट्स में, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इंग्लिश में। तो ये हो गया जीके सेक्शन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर इस चीज को जरूर फॉलो कर लो। चलो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में क्या पूछे जाते हैं? पहली बात कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, अगर वो जान जाओगे तो हो सकता है क्या पूछे जाने हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाए। अब देखो, करंट अफेयर्स में जो आप लोगों को नोट्स मिलता है बुक्स में या फिर इंटरनेट पे पीडीएफ्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा फ्लडेड होता है इन्फॉर्मेशन। इसीलिए जो हमारे कोर्स है उसमें हम लोगों ने बहुत पिक एंड चूज करके वही इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसके अराउंड काफी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि आपको याद करने में आसानी पड़ जाए। इनफैक्ट आपको याद ना करना पड़े, आपको इंटरेस्टिंग लगे वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कोई छोटे मोटे तुच्चे स्टेट्स अवार्ड्स नहीं पूछे जाएंगे, कोई बड़े अवार्ड्स पूछे जाएंगे। नोबेल प्राइज पूछा जाएगा, एबल प्राइज पूछा जाएगा, बुकर प्राइज पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर लो। इस साल ओलंपिक हुआ है, डेफिनेटली ओलंपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों ने का ब्लॉग भी है, शायद मैंने ब्लॉग डाला है या डाल भी दूंगा मैं, तो ओलंपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आना है। वुमेन इन न्यूज, हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है वुमेन इन न्यूज में। तो जो जो इंपॉर्टेंट वुमेन हैं जिसके बारे में बात हुई है, जिनको अप्लॉजेस मिले हैं, उनको आपको याद रखना है। किस पर्टिकुलर कैटेगरी से वो एसोसिएटेड हैं वो भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट स्कीम, मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम जो 2-4 साल में हुआ है, जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला स्कीम है, जनधन स्कीम्स हैं, बड़े बड़े मेजर स्कीम्स आपको कवर करना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि टेस्ट में MHA, MPH जैसे कोर्सेज हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और उसके फर्दर सब टॉपिक्स को आप जरूर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि टेस्टनेट तो एक जनरिक एग्जाम है सारे कोर्सेज के लिए, मगर बीइंग एन अवेयर सिटीजन आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और उससे एसोसिएटेड जो भी सारी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगेन, जिस तरह से हम लोगों ने स्टैटिक जीके में भी देखा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्सेज कैसे हैं टेस्ट में? क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग, अर्बन पॉलिसी, इसलिए ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, इस तरह के इंपॉर्टेंट हेड्स जो हैं उनको याद रखना है, या UN के हेड या WHO के हेड, इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट हेड्स को आपको याद रखना है।
और इंटरनेशनल न्यूज, मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल न्यूज को भी काफी टेस्ट देख रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया के लिए कंसर्न हो, आप अवेयर सिटीजन हो, तो ऑफ कोर्स आप, क्योंकि सारी चीजें जो इंटरनेशनली होती है वो इंडिया को भी अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जरूर कवर करो। ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है, जीआई टैग्स। जीआई टैग बड़ा छोटा टॉपिक है, देख लेना कि कौन कौन सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिला है इस साल, वो किस वजह से मिला है, और उसकी थोड़ी ज्योग्राफी और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप जरूर देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं मिस कर गया वो मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, जो मिस कर गया बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सेंसस बहुत आसान टॉपिक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कर सकते हो जो मैंने मिस कर गया वो है लेबर लॉज। हर साल या ऑल्टरनेट ईयर्स देखता हूं लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल एक्ट्स पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब ये सारी चीजें आपको ये बुक में नहीं मिलेगी, लूसेंट में नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक स्मार्टली आप कवर करोगे तो कुछ भी बड़ा नहीं है टेस्ट का जीके कवर करना। आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन मेकर किस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, राइट। आपको अगर ऐसा वीडियो और भी चाहिए या किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको और भी डिटेल जानना है तो आप कमेंट में बताओ, हम लोग और डिटेल में बनाएंगे। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ता है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा देख नहीं पाते हो अगर लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए, बट मेजरली हमने सारा चीज कवर कर लिया है। आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। हम लोग टेस्टनेट प्रेप पे स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक फोकस्ड कोर्स है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कनेक्ट करो और स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। जस्ट 4 महीने बचे हैं, आपको इसमें अपनी प्रिपरेशन भी करना है, रिवीजन भी करना है और अपने आप को सिलेक्शन तक लेकर जाना है। थैंक यू।